बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार राज्य के दौरे पर पहुंचे, यानी कि बिहार पहुंचे। लेकिन इस बार उनका अंदाज पहले की तुलना में एकदम अलग और पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आया। दरअसल छठ के बाद अपनी पहली रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि दो युवराजों ने झूठे वादों की दुकान खोल रखी है, जिन पर उनके अपने लोगों को भी भरोसा नहीं है। इस बार उन्होंने विपक्षी दलों, विशेष तौर पे राजद और कांग्रेस के नेताओं की ओर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब भी दिया और छठ पर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल करने का जिक्र किया है। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर छठी मैया का अपमान करने का भी आरोप लगाया और बिहार के विकास कार्यों का बखान करते हुए अपनी एनडीए सरकार के आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को दोहराया। उनके भाषण में आस्था, विकास और विपक्ष पर प्रहार तीनों का एक संतुलित मिश्रण देखने को मिला। तो चलिए जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान जो कही गई है वो 10 प्रमुख बातें कौन सी है। सबसे पहली और बड़ी बात ये रही कि उन्होंने छठ को यूनेस्को की सूची में शामिल करने का वादा किया। जो पीएम मोदी ने कहा कि सरकार छठ को यूनेस्को की सूची में शामिल करने का प्रयास कर रही है और उसको देशव्यापी रूप देने के लिए छठ के गीतों को विभिन्न भाषा में प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। इससे हर भाषा के लोगों को मौका मिलेगा और फिर जनता जो है इसका चुनाव करेगी कि उन्हें कौन कौन से गीत जो है वो पसंद आते हैं और उसके बाद से जो भी सबसे चर्चित गीतों के गायक और लेखक होंगे उन्हें अगले साल छठ के पहले सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात कही कि कांग्रेस और आरजेडी छठी मैया का अपमान किया है। हमारी सरकार छठी मैया के विदेश में जय जय कराने में लगी है। दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या कोई वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान करेगा? और निर्जला उपवास करने वाली माताएं उससे सहन करेंगी क्या? वे छठ पूजा को नौटंकी बताते हैं, ड्रामा कहते हैं। ऐसे लोगों को सजा दोगे या नहीं? जो माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, गंगा जी में खड़ी होती हैं, वो तो उनकी नजर में ड्रामा करती हैं। क्या बिहार की माताएं और बहनें छठ मैया का अपमान बर्दाश्त करेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बात में अपने कुशासन और करप्शन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज विकसित भारत बनाने के लिए बिहार का विकसित होना बेहद जरूरी है, लेकिन कांग्रेस, राजद बिहार को विकसित नहीं बना सकती। इन पार्टियों ने वर्षों तक बिहार का एक छत्र राज किया, लेकिन इन्होंने विश्वासघात किया है। दोनों की पहचान 5 चीजों से है: कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। इन 5 चीजों से जंगल राज वालों की पहचान है। राजद की ये असली पहचान है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने फिर एनडीए का संकल्प बिहार में कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज इंजन बन रहे हैं, मखाना दुनिया भर में जा रहा है और फूड प्रोसेसिंग, आईटी पार्क, लेदर क्लस्टर से ये सब हमारे बिहार की पहचान बन रहे हैं। कभी बिहार अपनी जरूरत के लिए मछली बाहर से मंगाता था, आज वो खुद दूसरे राज्यों को भेज रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण है। एनडीए का संकल्प है कि बिहार में कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई। बिहार का बेटा अब पलायन नहीं करेगा, यहीं पे काम करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी 5वीं सबसे बड़ी बात कही कि आज पूरा बिहार जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। कोई नई बाइक खरीद रहा है तो कोई स्कूटी खरीद रहा है। एक आंकड़ा याद रखना, पिछले साल अक्टूबर-सितंबर में बिहार में 50,000 मोटर बाइक बिकी थी और इस साल इन्हीं महीनों में 1.5 लाख बिकी है। बिहार में 3 गुना अधिक खरीदारी हुई है और नई बाइक आई है और साथ ही हजारों रुपए भी बच गए हैं। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राजद के शासन पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गोलू अपहरण कांड कभी बिहार नहीं भूल सकता। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते एक बच्चे को अपराधियों ने अपहरण कर लिया था। बदले में ढेर सारे रुपए मांगे गए थे। इन्हें न देने पर राजद के चट्टे बट्टों ने उन्हें नन्हे गोलू के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। राजद के शासन में अपहरण हुए, हत्याएं हुई, रोते बिलखते माँ बाप से राजद वालों को कोई मतलब नहीं है। इनकी नीयत क्या है, इनके ताजा प्रचार से ही पता चल रहा है। खतरनाक नारे से ये पता चलता है। चुनाव के मैदान में कैसे गाने बज रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ गाने लगा रहे हैं, जबकि इनके नारों में छर्रा, कट्टा, दोनाली, मैं तो सोच भी नहीं सकता भाई। ये पीएम नरेंद्र मोदी के शब्द थे। फिर उन्होंने कहा कि बिहार आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनने जा रहा है। यहाँ कुछ ना कुछ है जो कहीं दुनिया भर में छा सकता है। हर खाने की थाली में बिहार का व्यंजन हो, लीची, जर्दालू और आम, मखाना और मगही पान हो। यहाँ के किसान कतरनी और मरचा धान उगाते हैं, इन्हें जीआई टैग दिया जाता है। साथियों, कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग पर काम हो रहा है और योजना ला रहे हैं। पीएम किसान योजना भी एक इसका उदाहरण है। मुजफ्फरपुर के किसानों के खाते में 1,500 करोड़ पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं बात में अंबेडकर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये धरती राजेंद्र बाबू, कृपलानी और जयनारायण निषाद की जो है कर्मभूमि रही है। यहाँ बेनीपुर दिनकर ने साहित्य को धार दी। किसान चाची बिहार का गौरव है। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके राज में तो सम्मान भी उनको मिलता था जो दरबारी थे।
ऐसे लोग गरीबों को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये लोग अंबेडकर का अपमान करने पर गर्व करते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं। राजद वाले उन्हें पैर के पास रखते हैं। बाबा साहब का विजन हमारी प्रेरणा है और हमारी सरकार ने उनसे जुड़े स्थलों को पंचतीर्थ स्थल बनाया है, विकसित किया है। वहीं अपनी 9वीं बात में नरेंद्र मोदी ने कहा, नरेंद्र हो या नीतीश, महिला सशक्तिकरण होगा। हमने डिजिटल लेन देन ऐप का नाम भीम रखा है। हर वर्ग के लोग भीम ऐप का उपयोग करते हैं। हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया और भगवान लाल साहनी को अध्यक्ष बनाया है। सबको सम्मान मिले, यही हमारा उद्देश्य है। आप पर सरस्वती की कृपा है। सुजनी लहठी मुजफ्फरपुर की पहचान है, ये कौशल है और दुनिया में जानी चाहिए। भाजपा एनडीए को दिया गया एक एक वोट काम करने वाला है। नरेंद्र हो या फिर नीतीश हो, महिला सशक्तिकरण होगा। बहनों की परेशानी खत्म करने के लिए काम किया गया और इसके साथ ही 1 करोड़ 30 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंच चुके हैं और इस पैसों से बिहार की जो बहनें हैं वो अपना काम कर रही हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। एनडीए की सरकार बनने पर और भी पैसा दिया जाएगा, ये पीएम नरेंद्र मोदी के शब्द थे। अपने अंतिम और सबसे बड़े आरोप वाले लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस चुनाव में 2 युवराजों ने झूठे वादों की दुकान खोल दी है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज है और दूसरा बिहार के भ्रष्ट परिवार का युवराज है। हजारों करोड़ों का दोनों ने कल भर भर के मोदी को गाली दी है। ये नामदार लोग कामदार को गाली दे रहे थे, ये पिछड़े को गाली देना सम्मान समझते हैं। ये गंदी गंदी गालियां देते हैं। इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि चाय बेचने वाला यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन ये जो मुझे गालियां देते हैं, मैं उनकी कृपा से यहाँ नहीं पहुंचा हूँ, करोड़ों की कृपा से पहुंचा हूँ। तो कुछ ऐसे आरोपों और नए बिहार के कुछ नए वादों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी इस बार अपने अलग अंदाज में दिखे और विपक्ष पर उन्होंने जमकर हमला किया। लेकिन अगर आपने पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना तो आपको उनकी सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।